हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपने मेरी लास्ट वीडियो में जो मुझे कमेंट और शेयर और लाइक किया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही हम आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और जिसे हम उसी एंथुसिज्म के साथ पढ़ेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले, मैं अपनी क्लास से स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और आपके सामने एक अच्छा कंसेप्ट पेश कर सकूं। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ऐसे ही एक कॉमन टॉपिक जो हम लोगों के सामने होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना, इस बात को क्लियर करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब होता है कि वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को इसलिए बोला जाता है क्योंकि व्हेन मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अगर 2 हो तो इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। इसी प्रकार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जनरली व्हेन वी स्टडी इक्वेशन तो वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन, एंड सोल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स है वो फाइंड करने होते हैं, राइट। इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन वी नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए या वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है बच्चे, 2। अब वैल्यू अगर 2 है और मुझे इसे सोल्व करना है तो सोल्व करने का मतलब होता है कि हमें इसके रूट्स निकालना है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना है, राइट। उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट मेरे पास होता है उस कोफिशिएंट के इनटू करते हैं हम इससे। यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 की इनटू 6 से हुई तो हमारे पास क्या हुआ 6। अब इस 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जिन्हें प्लस करके हमें 5 मिले। बोलो बच्चों, सोचो जरा क्या हो सकते हैं 6 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें प्लस करके 5 मिले, यानी कि 2 3 जा 6, राइट। 2 और 3 5 होता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम कॉमन लें x तो x माइनस के 2 माइनस के 3 कॉमन लें तो x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 2 x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 2, और x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 3. So these two are the value, और we can say that के रूट्स, ये दो रूट आपके इक्वेशन के हैं जो कि ये है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, राइट। ये आपका पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एग्जाम्पल हम इसे ही ले लेते हैं 5x प्लस 6, राइट। हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो x होता है उसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे माइनस के 5, राइट। इस माइनस के 5 का हाफ करते हैं, कितना होगा कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। कुल मिला के 5/2। 1 मिनट की और बना लेना सर, और ऐड कर देना, फिर नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे। ओके, 5/2। 5/2 का स्क्वायर करें तो 25/4, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस के 25/4 ऐड करो और 25/4 सेपरेट करो इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे और इसे आपस में मिलाते हैं तो x माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर होता है
और ये आपके पास हो जाता है माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आप सभी लोग जानते हैं बच्चा कि अगर 2 स्क्वायर्स के बीच में नेगेटिव साइन है तो एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी कैन से दैट दिस वन और x माइनस के 5/2 प्लस 1। यहां से मुझे पहला रूट मिलता है और यहां से मुझे दूसरा रूट मिलता है, राइट। इस तरह से हम है ना दूसरे मेथड से अप्लाई करके हम रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको कैसा लगा? अगले टॉपिक के साथ कुछ और एग्जांपल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अगली बार फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे एंजॉय लेके पढ़ते रहें, लेकिन हाँ मत भूलें मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूं। थैंक यू एंड टेक केयर।